बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन। जिस तरह मुफ्ती तारक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कुरान मजीद की सहाबा किराम की, तो आपको पता है इस तरह मुफ्तियान किराम ने इस पर फतवे जारी किए। कईयों ने गुस्ताखी के, कईयों ने कहा कि इसको वाजिबुल कत्ल करार दिया जाए, इसको कत्ल किया जाए, यानी कि उलमाए किराम ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। तो नादरीन इसने फिर एक वजाहती बयान जारी किया जी। मैं अपने अल्फाज जो मैंने यूज़ किए हैं, मैं इन पर माजरत करता हूँ और आवाम से मुआफ़ी मांगता हूँ। 3 बार इसने मुआफ़ी वाली वीडियो बनाई, लेकिन उलमाए किराम ने रिजेक्ट कर दी। और टीएलपी वालों ने ख़ास कहा कि गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा है, वो सर तन से जुदा है। फिर मुफ्ती तारक ने उस पर एक वीडियो बनाई जिसका टाइटल सर तन से जुदा था। उस पर वीडियो बनाकर कहा जी मुसलमानों में एक मखसूस किस्म का तबका है, यानी कि आप समझ गए होंगे ना, टीएलपी को निशाना बना रही जी, वो हमारे सर की कीमतें लगा रही जी, गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, वो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। उन्होंने कहा है कि वाजिबुल कत्ल है। मैं मानता हूँ गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, लेकिन मुफ्ती तारक ये कह रहा है कि भाई मैंने गुस्ताखी नहीं की, हाँ ये मुझसे गलती हुई है। नादरीन मेरी बात याद रखिएगा, गलती और गुस्ताखी इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन ये गलती नहीं है, गलता था। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान में मुसलमानों के, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया है, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई गई है। नाज़रीन आप एक वीडियो बनाते हैं, आपको चाहिए कि 100 बार सोचे कि हमने बोलना क्या है। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट का नहीं पता कब वीडियो वायरल हो जानी है। अगर आप इस तरह की गुस्ताखियां करेंगे व्यूज़ लेने की खातिर, किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि आजकल इनको पता है डॉलर्स की हवा लगी हुई है इनको। तो बात करने का नाज़रीन मकसद ये है, फिर बाद में इंतशार बर्पा होता है। देखिए ना पाकिस्तान में कितना इंतशार बर्पा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? लोग कह रहे जी मुफ्ती तारक साहब हमारे ये है, स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर है, इनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर, हम सब्सक्राइबर को क्या करें? अहमद शाह बुखारी, हसन रज़ा नक्शबंदी ने कहा कि भाई इसका हमें सिर चाहिए, गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है। तो इस पर जलाली साहब ने भी फतवा जारी किया। बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी, उन्होंने भी कहा है कि भाई इन्होंने कुरान की भी गुस्ताखी किया है, नबी की भी गुस्ताखी किया है। तो फिर कहते हैं जी मैंने मुआफ़ी मांग ली है, अल्लाह से भी मुआफ़ी मांगता हूँ। फिर मुफ्ती तारक ने एक वजाहती और रजू किया है, यानी कि कहा कि मैं मुआफ़ी मांगता हूँ कि मुझे मुआफ़ कर दिया जाए, अल्लाह भी माफ़ कर दे और अवाम भी माफ़ करे। भाई आपने जिस नबी की है उस नबी से भी तो माफ़ी मांगे ना। तो बाकी मैं ये बात कहता चलूँ कि एक मुफ्ती हो इतना बड़ा, तो जो दिलों में बंदे के बुग़्ज़ हो ना, वो एक ना एक दिन निकल ही आता है। हम नबी की मोहब्बत में मर मिटने के लिए तैयार हैं, नामूस रिसालत पर हम अपनी हर शय कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह ज़माना डेवलप होता जा रहा है, तो एक बात और याद रखिएगा, ये फितनों का दौर है। नबी करीम ने फरमाया था मेरे बाद तरह तरह के फितने होंगे, और ये भी कहा था 30 दज्जाल आएंगे जो झूठी नबूवत का दावा करेंगे। पिछले दिनों आपको पता है किस तरह गुस्ताखियाँ हुई, अब फिर एक मुफ्ती ने कर दी। एक आम बंदे की तो चलो मानते ना, एक आम बंदा वो गुस्ताखी कर रहा है, उसको दीन का नहीं पता, एक को दीन का होने के बावजूद भी वो कुरान में कह रहा है कि अस्तगफिरुल्लाह, ग्रामर की गलतियाँ हैं, कोई इस तरह के अल्फाज कहने चाहिए हमें? आप मुझे बताएं क्या आप मुसलमान ही हैं? मुसलमान इस तरह की घटिया हरकत कर सकता है? इस तरह इसका वाक़या आपको पता है, हर बंदा इस पर तबसरे कर रहा है। तबसरे का मकसद ये है, तो इस पर एफआईआर 295 के तहत हो भी चुकी है, दर्ज हो भी चुकी हैं। तो इंजीनियर मिर्ज़ा इसकी हिमायत में भी आ गए, आपको ये पता है। इंजीनियर मिर्ज़ा ने कहा कि जी मुफ्ती तारक मसूद से मिस्टेक हुई है, मैं इसकी हिमायत का ऐलान करता हूँ, और मुफ्ती तारक साहब आप 3 मंथ के लिए पाकिस्तान ना आएँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, ये इंजीनियर ने कहा है। इंजीनियर साहब आप कुछ देखें कि यार एक बंदा गुस्ताखी कर रहा है, तो फिर आप उससे कह रहे हैं जी पाकिस्तान आए 3 मंथ के लिए। 3 मंथ नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए अब इसका ख़तरा बन चुका है, क्योंकि ये तौहीन मज़हब। देखिए आखिर-ओ-ज़मान नबी, ये अल्लाह ने कायनात सजाई है ना, नबी के सदके सजाई है। आज हम बोल रहे हैं, कल इंशाल्लाह देखिए एक ऐसा वक्त आएगा, आज हम बोल रहे हैं, दुनिया के नज़ारे देख रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमारी जान निकल जानी है, हमने मरना है। लेकिन आपको मरना भूल चुका है, पता नहीं हमें मरना ही नहीं है। डॉलर्स की खातिर, व्यूज़ की खातिर किसी भी हद तक लोग जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ मैं, काफ़ी शिद्दत पसंदी इंतशार बर्पा हो रहा है। तो भाई जिसने जुर्म किया है उसको उसके खिलाफ जो शरीयत कहती है उसको उसकी सज़ा दी जाए। पाकिस्तान का जो कानून है उसके कानून के मुताबिक उसको कानून के कटाई में लाया जाए, जो भी बंदा है वो। बात करने का मकसद ये है कि नाज़रीन नफ़रत अंगेज़ पैगाम ना फैलाएं।
تو اس طرح کا انتشار نہ برپا کرے. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں امن کی فضا کو قائم رکھا جائے. اگر اس طرح کے گستاخ جنم لے گے تو پھر کوئی نہ کوئی غازی تو اٹھے گا ہی. اب ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، ایک راجپال نے نبی کی گستاخی کی تھی تو اس کے مقابلے میں غازی علم الدین آئے. وہ سلمان تصیر نے کی تھی، اس کے مقابلے میں غازی ممتاز قادری حسین صاحب آئے تھے. تو اس طرح کے غازی پیدا ہوں گے اگر قانون یہ فیصلے نہیں کرے گا. باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. جیسے کوئی کسی حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. تب کے لیے اللہ حافظ.